ॐ नमो अरिहन्ताय नमः। ॐ नमो सिद्धाय नमः। ॐ नमो आयर्याय नमः। ॐ नमो वच्छायाय नमः। ॐ नमो लोये सव्वै साहु नमः। ॐ नमो लोये सव्वै साहु नमः। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। ये संसार असारिया, ये संसार असारिया, ढूंढो इसमें सारिया। ये संसार असारिया, ढूंढो इसमें सारिया। ऐसा हो व्यापारिया, ऐसा कर व्यापारिया। ऐसा सार नहीं मिल पाएगा तो दुख बढ़ता जाएगा। सार नहीं मिल पाएगा तो दुख बढ़ता जाएगा। सार नहीं मिल पाएगा तो दुख बढ़ता जाएगा। सार नहीं मिल ज्ञान जीवन का हो, ज्ञान जीवन का निज सार दिखाए रे। जीवन तब मिट जाए रे, हो जीवन होंगी अनहोंगी, होंगी अनहोंगी, कब क्या घट जाए रे। जीवन कब मिट जाए रे, हो जीवन पता नहीं संसार को असार क्यों कहा, और पता ये करना है कि सार कैसे मिलेगा। संसार को असार कहा है, मुझे लगता है इसलिए कहा है कि संसार में कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है, जब भी हमें मिलती है शुद्ध नहीं मिलती। कोई भी वस्तु मिलती है अशुद्ध मिलती है, फिर चाहे कुछ भी हो। सारी चीजें हमें अशुद्ध मिला करती हैं, शुद्ध हमें बनानी पड़ती है। अशुद्ध मिलती है और शुद्ध बनानी पड़ती है। हर चीज हमें अशुद्ध मिलती है। सोना किसी को शुद्ध मिला है? कैसा मिलता है? अशुद्ध, मिट्टी में मिला हुआ। चांदी कभी शुद्ध मिली है? नहीं, मिट्टी में मिली हुई। न सोना शुद्ध मिला, न चांदी शुद्ध मिली। कोई भी चीज हमें शुद्ध प्राप्त नहीं हुई है। सारी चीजें हमें शुद्ध बनानी पड़ती है। दूध में शुद्ध क्या चीज है? क्या चीज है? घी। घी कभी शुद्ध मिलता है? दूध में मिलकर के आता है। कभी भी सीधा घी कभी भी निकल करके नहीं आया। कोई भी चीज हमें शुद्ध प्राप्त नहीं होती। हम भी
संसार में आए हैं तो अशुद्ध आए हैं। फिर वे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वे भी अशुद्ध रूप में आते हैं। सारी चीजें अशुद्ध प्राप्त हुई हैं, हमें शुद्ध बनानी पड़ती है। शुद्ध के लिए मेहनत करनी पड़ती है, विवेक लगाना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। शुद्ध के लिए मेहनत है, अशुद्ध के लिए कोई मेहनत नहीं है। अशुद्ध मिलेगा, शुद्ध बनाना पड़ेगा। अशुद्ध मिलेगा और शुद्ध बनाना पड़ेगा। फीका मिलेगा, मीठा बनाना पड़ेगा। मीठी चीज कहीं भी प्राप्त नहीं होगी, बनाना पड़ेगा। जूस कहीं भी किसी पेड़ से निकलता नहीं देखा होगा, निकालना पड़ेगा, फल मिल जाएगा। फल में अशुद्धता है। ऐसे ही कोई भी जीव शुद्ध होकर के संसार में नहीं आया है, लेकिन संसार में ही शुद्ध होगा, बाहर नहीं, यहीं से शुद्ध होकर के जाएगा। सार है नहीं, सार निकाला जाएगा। आप नींबू लाइए, नींबू में से सार निकालिए। तो नींबू में से सार क्या है? नींबू का सार क्या है? रस। रस में भी पानी है। और सार निकालिए, पानी जलाते जाइए, पानी जलाते जाइए, अंत में एसेंस निकल के आएगा। इसे कहते हैं सार। दूध को तुमने जलाया, मावा बन गया। मावा सार नहीं है। सार क्यों नहीं है मावा? 3 दिन रखो बदबू मार जाएगा। दूध 1 दिन रखो तो बदबू मार जाएगा। और घी साल भर रखो तो बदबू नहीं आएगी। ये शुद्ध है। जहां मिलावट है वहां दुर्गंध आएगी, और जहां मिलावट नहीं है वहां दुर्गंध नहीं आएगी। दूध 1 दिन चलेगा मुश्किल से, और दही जमा दोगे तो 2 दिन चल जाएगा। सर्दी होगी तो, और अगर मावा बना दिया तो 3 दिन चल जाएगा, और मावे की मिठाई बना दी तो 4-5 दिन चल जाएगी, और घी निकाला तो 1 साल चलेगा। शुद्ध की कीमत ज्यादा है, शुद्ध की उम्र ज्यादा है, अशुद्ध की उम्र कम है। शुद्ध की उम्र ज्यादा है। जब तीर्थंकर भगवान आए, ज्यादा से ज्यादा उम्र 84 लाख पूर्व, आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की उम्र। और जब उन्होंने अपनी आत्मा को ही शुद्ध कर लिया, अब उम्र कितनी है? अब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। देखा शुद्ध चीज की उम्र कितनी है? अभी हम अशुद्ध हैं, मेरी उम्र कम है। जैसे जैसे वस्तु शुद्ध होती है उम्र बढ़ती जाती है, अशुद्ध वस्तु की उम्र कम होती जाती है। हम शुद्ध होने के लिए आए हैं, अशुद्ध होकर के आए हैं। फिर शुद्ध होकर के ही क्यों नहीं आए थे? शुद्ध होकर के संसार में नहीं आया जाता, शुद्ध होकर के जाया जाता है, शुद्ध होकर के आया नहीं जाता। फिर अशुद्ध होकर के क्यों आते हैं? अशुद्ध होकर के शुद्ध कैसे हो पाते हैं? तो कहते हैं यकीन करिए, और आपको यकीन करना पड़ेगा। यकीन करिए, और यकीन नहीं करोगे तो जीवन चलेगा ही नहीं। हर व्यक्ति को किसी न किसी पर यकीन करना पड़ता है। हर व्यक्ति को, हर जीव को किसी न किसी पर यकीन करना पड़ता है। बिना यकीन किए कोई रह ही नहीं सकता। आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई। आपकी पत्नी ने आपके ऊपर यकीन किया कि नहीं? तभी तो घर छोड़ के आई। और आप पे यकीन नहीं करती तो नहीं आती।
और आपने भी उस पर यकीन किया है। आप भी लाखों रुपए उसके हाथ में दे करके आ जाते हो, लाखों रुपया हाथ में संभाल करके आ जाते हो, आपको भी यकीन है। लेकिन आपको उस पर यकीन है, उनको आप पर यकीन है, ईश्वर पर एक यकीन नहीं है। बताओ किस पे यकीन है? महिलाओं को अपने पति पर यकीन ज्यादा है कि ईश्वर पर? बताओ, भाई बोलने में क्या जा रहा है? अपने पति पर यकीन ज्यादा होता है कि ईश्वर पर? है? बोलो एक आध, बोलो ईश्वर पर कि पति पर? ईश्वर पर। किस पर? किस पर? ईश्वर पर। अभी यार पति कहे अमेरिका चलना है, मंदिर नहीं मिलेगा, चल, जाएगी कि नहीं जाएगी? मंदिर छोड़ देगी, पति को साथ में रखेगी। किस पे यकीन ज्यादा है? ये तो कहने की बातें हैं कि ईश्वर पर। सही बात को पकड़िए, सही बात को क्यों नहीं पकड़ते? लड़की की शादी हो जाए अमेरिका में, और बच्चा अमेरिका में सर्विस करता हो, और अमेरिका में मंदिर ना मिले, चलेगा? पति होना चाहिए। यकीन किस पे हुआ? पति पर। सही बात पकड़िए। तो हमने यकीन किस पे कर लिया? जिस पे यकीन नहीं करना चाहिए था उस पर हमने यकीन कर लिया, और जिस पर यकीन करना चाहिए था उस पर यकीन नहीं किया। यकीन तो करना पड़ेगा, आपको किसी ना किसी पर श्रद्धा तो करनी ही पड़ेगी, चाहे गलत पे करो या सही पर, श्रद्धा तो करनी पड़ेगी। इसे ही यकीन कहते हैं। तो यकीन तो करना पड़ेगा, चाहे किसी पर भी करो। आपने किसी और पे किए, हमने किसी और पर किया। हमने अपने किस्मत पर यकीन किया है, हमने ईश्वर पर यकीन किया है, और तुमने ईश्वर पे नहीं किया है। तुम इसीलिए मंदिर बना करके ईश्वर की आराधना करते हो, और हम जहां जाते हैं वहीं ईश्वर मिल जाते हैं। अंतर है। साधु को ईश्वर की जरूरत नहीं है, कि साधु स्वयं ही ईश्वर पर यकीन किए बैठा है। और साधु के लिए क्या जरूरत है मंदिर की? वो तो जहां बैठ जाए वहीं मंदिर होता है। ना हम काबा में जाते हैं, ना हम काशी में जाते हैं, ना हम काशी में जाते हैं, ना हम काबा में जाते हैं। जहां गुरु बैठ जाते हैं वहीं हम सर झुकाते हैं। कहीं भी बैठ जाएं, एक पत्थर पे भी बैठ जाए तो भी हम वहीं सर झुका देंगे। वो सड़क पे भी बैठ जाए तो हम सड़क पे भी शीश झुका देंगे। तो गुरु स्वयं ही एक मंदिर है। वो स्वयं ही, जिन्होंने ईश्वर पर यकीन किया है, उससे बढ़कर के कोई नहीं है। सबसे ऊंची चीज पहले तलाश करिए, सबसे ऊंची चीज ढूंढिए, सबसे ऊंची चीज पाने का लक्ष्य बनाइए, सबसे ऊंची चीज पाने का सोच बनाइए। और जब तुम्हारा सबसे ऊंची चीज पाने का लक्ष्य बन जाएगा, सार समझ में आ जाएगा। वरना सार नहीं निकाल पाए तो असार तो निकल आएगा। सार नहीं निकाल पाए तो असार तो निकल आएगा। दूध में बदबू नहीं आती, दूध में बदबू नहीं आती है, खुशबू आती है। कब? जब वो अग्नि पर चढ़ाया जाता है, तब खुशबू आती है। और आप अग्नि पे चढ़ाना भूल गए, दूध को अग्नि पर चढ़ाना भूल गए तो क्या आएगा?
खुशबू आएगी, क्या आएगा फिर बताओ? बदबू आएगी। खुशबू आएगी कि बदबू आएगी? बदबू आएगी। संतरे का जूस निकालना भूल गए, एप्पल में से जूस निकालना भूल गए, और एप्पल रखे रह गए आपकी डलिया में, कटोरी में रखे रह गए, क्या आएगा? खुशबू आएगी कि बदबू? बदबू आएगी। और तुम अपने आप को शुद्ध करना भूल गए, तुम अपने आप को शुद्ध करना भूल गए। अब बताओ खुशबू आएगी कि बदबू आएगी? अपने आप बदबू आएगी। ऐसे ही समझिए, सार निकालना भूलोगे तो असार निकल आएगा। संसार, संसार उसी में सार है, सार संसार में ही है। और संसार में से सार निकालना भूल गए तो क्या निकल आएगा? असार निकल आएगा। तुमने बच्चे को कॉलेज में दाखिल किया, बच्चा पढ़ना भूल गया तो क्या निकल करके आएगा? जब मार्कशीट आएगी तो काहे की आएगी? फेल की। फेल की मार्कशीट लाने के लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ती, मतलब अपने आप ही आ जाएगी फेल। ऐसे ही असार निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी है, संसार में से सार निकालने के लिए मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। जैसे दूध में से घी निकालने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है, घी निकाला कैसे जाएगा? घी को निकाला कैसे जाएगा? बोले दूध को गर्म किया जाएगा, फिर दही जमाया जाएगा, फिर मसा जाएगा, फिर नौनी निकाली जाएगी, फिर घी निकाले। अरे इतना इतना टप्पान कौन करेगा? तुम सीधा सीधा दूसरा उपाय बताओ। ये गरम कौन करेगा? गरम करने के लिए अग्नि लगानी पड़ेगी, गरम करो, दही जमाओ, इंतजार करो, और फिर जो है मथो, फिर नौनी निकालो, फिर घी निकालो। इतनी देर कौन लगाएगा? बोले दूसरा है मशीन में डालो और क्रीम निकालो और घी निकाल दो। ये दूसरा तरीका बताया है, और तीसरा कोई सीधा तरीका बताया नहीं है। तीसरा कोई तरीका नहीं है। ये बुद्धि तो लगानी पड़ेगी कि मशीन में डालना है, फिर क्रीम निकालना है, फिर कढ़ाई में डालना है, फिर इतनी तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। और नहीं लगा पाए और कहीं तुमने क्रीम डली रह गई और तुमने नहीं ओटा तो बदबू आ जाएगी। इसलिए हर उस चीज में विवेक लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे दूध में से घी निकालने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है, संतरे में से जूस निकालने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है। कहीं तुमने सीधा संतरा ही डाल दिया मशीन में, संतरे को सीधा ही डाल दिया मशीन में, तो क्या होगा? जूस निकलेगा कि नहीं? मिक्सी में सीधा संतरा डाल देना पूरा चिक्कल सहित, तो जूस कैसा निकलेगा? कड़वा निकलेगा। और तुमने अपने स्वभाव को तो जान नहीं पाया और शरीर को ही तप में लगा दिया, तो ये चिक्कल भी डाल दिया तुमने उसी में। अब बड़ी पीड़ा निकलेगी, आनंद नहीं निकलेगा, पीड़ा निकलेगी, कड़वा निकलेगा, यानी धर्म भी कड़वा लगने लगेगा। ठीक वैसे ही हम जीवन में से सार निकालना जाने। सार निकालना अभी माता जी बता रही थी, धर्म बहुत देर में समझ में आता है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। इतने दिन मंदिर आते आते हो गए तब धर्म समझ में नहीं आया, तो कितनी देर में समझ में आता है? किसी को तो बहुत जल्दी समझ में आ गया और किसी को पूरी जिंदगी निकल गई फिर भी समझ में नहीं आ पाया। अभी एक दादाजी आए थे, वो कह रहे थे मेरा लड़का मुनि महाराज है। कल मेरे हार भी हुए थे उनके यहाँ, तो बोले कि क्या नाम, शुद्धात्म सागर महाराज। तो हमने कहा देखो उसकी समझ में आ गया, इनकी समझ में नहीं आया। देर में समझ में आता है, ऐसे ही समझ में नहीं आ जाता। ज्ञान है, ज्ञान ऐसे ही नहीं आता है। ज्ञान को लाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है।
एकांत में बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तर्क लगाना पड़ते हैं। सारे तर्क लगा करके जो निकल के आता है वो ज्ञान कहलाता है। इतना सरल नहीं है। तो माता जी ये बता रही थी अभी, तो इसीलिए हमने लिखा था ये संसार असार यहाँ ढूंढो इसमें सारिया। सार नहीं निकाला तो क्या निकलेगा? असार। संतरे में से जूस नहीं निकाला और संतरे डलिया में रखे रह गए 4 दिन तो असार निकलेगा। असार माने फेंकने योग, छूने योग भी नहीं रहेगा। ऐसे ही अपने समझ से अगर तुमने ज्ञान निकाल दिया इसमें से, शरीर में से, तो ठीक है, नहीं तो अज्ञान फौरन निकल आएगा। यकीन करिए, किसी ना किसी पर यकीन तो करना पड़ेगा। करो, किस पे यकीन करोगे? हमने भगवान पे यकीन किया, हमने गुरु पे यकीन किया, हमने जिनवाणी पे यकीन किया, हमने अपने आप पे यकीन किया। तुमने किस पर यकीन किया? तुम बताइए। तुमने अपने आप पर भी यकीन नहीं किया। कभी कभी महिलाओं को देखते हैं, अब इनको क्या कहें, ये तो आपके पीछे लगी हैं, इन्होंने आप पे यकीन कर लिया। पता नहीं क्यों यकीन कर लिया इन पे। समझ तो लेते ज्ञानी है कि नहीं, इतना तो सोच ही लेते। अरे ज्ञानी नहीं है, हम इन पे यकीन क्यों कर ले? बोले हम ही कौन से ज्ञानी थे जो इन पे यकीन कर। जो ज्ञानी हम ही कौन से ज्ञानी थे? हम ज्ञानी होते तो सोचते कि किस पे यकीन करें। हम ही ज्ञानी नहीं थे तो हम ही बुद्धू थे, तो हमने भी इन पे यकीन कर लिया। जब ज्ञान हो जाएगा उस दिन यकीन करना भूल जाओगे। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उसी दिन यकीन करना भूल जाओगे। मैं पहले अपने पिता की बात बहुत मानता था और पिता की बात मानते मानते बहुत दिन हो गए। जब हमने शास्त्रों का अध्ययन किया तो हमने कहा इनकी बात क्यों मानना है, बात तो भगवान की मानो। ये भी तो भगवान की मानते हैं, ये भगवान को मानते हैं, ये भगवान की मानते हैं, तो हम इनकी क्यों माने, भगवान की क्यों ना माने। तो कभी कभी मेरे पिताजी भी विद्वान थे तो उनसे कभी कभी बहस हो जाती थी और बहस होते होते अंत में हम ये कहते थे आपकी बात तो सुनने योग्य है लेकिन आपकी बात श्रद्धान करने योग्य नहीं है। श्रद्धान करने योग्य तो बात आगम की है, तुम्हारी नहीं। तो अभी चुपचाप रह जाते, बोले बात तो सही है, चुपचाप रह जाते थे। तो वही तो महिलाओं को समझ में ही नहीं आती कि हम इन पे यकीन करें क्यों। तो सही बात तो ये है हमने कभी देव साध गुरु को समझा नहीं, जाना नहीं। जैसे ही जानेंगे, सार समझ में आएगा तो आप संसार में रहना भूल जाओगे। सार समझ में आ जाए, जीवन का सार। देखिए, आंखों का सार, कान का सार, जबान का सार, नासिका का सार, शरीर का सार, और फिर कहते हैं मानव जीवन का सार। सबके अलग अलग सार हैं। पूजन में पढ़ते भी है, पावन मेरे नयन भई तुम दर्शते, पावन पान भय तुम चरणन परसते, पावन मन है गयो त्यारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गान ते। ये सार बता रही है। अब रसना का बता दिया, आंखों का बता दिया, जबान का बता दिया, हाथ का बता दिया, तुमने मानव जीवन का तो बताया ही नहीं। तब आचार्य महाराज कहते हैं नानम नरस सारो, सारो भी नरस हो ही सम्मतम। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं
रियल नॉलेज इज एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। रियल नॉलेज इज एसेंस, ये है सार, एसेंस। रियल नॉलेज इज एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन का अगर कोई सार है तो ज्ञान है, और वो भी सम्यक ज्ञान है। इसलिए सार निकालना सीखिए। सार नहीं निकाल पाए तो क्या निकलेगा? असार। काय में से? संसार में से। संसार में से सार ना निकाल पाए तो असार निकल आएगा, बदबू आने लगेगी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, यकीन करिए, और उस पर यकीन करिए जिसने सार को पाया है। उस पर यकीन करिए जिसने सार को पाया है, वरना उन पे यकीन कर लिया जो खुद ही बुद्धू थे तो तुम्हें कौन सी बुद्धिमानी मिलेगी? तुम भी बुद्धू ही रहोगे। कहते हैं चेहरे पे लिखा है हर एक आम के, चेहरे पे लिखा है हर एक आम के, आम माने आम आदमी। चेहरे पे लिखा है हर एक आम के, हम गुलाम हैं वो भी गुलाम के। हम बुद्धू बने वो भी, हम पीछे लगे वो भी बुद्धू के, तो कौन सी हमें बुद्धिमानी मिलेगी? इसलिए यकीन करिए किस पर? जिसने सारी दुनिया को जाना है, उस पर यकीन करोगे सारी दुनिया जान जाओगी। उस पर यकीन करोगे जिसने ज्ञान पाया है, तुम्हें ज्ञान मिलेगा। उस पर यकीन करोगे जिसने संसार मिटाया है, तुम्हारा भी संसार मिटेगा। इसलिए यकीन करिए, यकीन करना सीखिए। यकीन करना पड़ेगा, यकीन किए बिना तुम रह नहीं सकते, लेकिन किसी ना किसी पर तो करना ही पड़ेगा। करो उस पर जिससे यकीन करते ही तुम्हारे अंदर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य उमड़ पड़े। ऐसा यकीन करना ही जीवन में सार को उत्पन्न करना है। यही सार अपने जीवन में लाइए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग जी गुरुदेव की।